कर देता हूं सर, क्योंकि आपकी सर, सरकार है। आपने मनोरोगी कहा ये एक व्यक्तिगत टिप्पणी हो गई और विवादित टिप्पणी हो गई जिस पर राकेश त्रिपाठी को ऑब्जेक्शन है, और उनके नेता के खिलाफ अगर कहेंगे तो टिप्पणी उनकी स्वाभाविक भी है। खैर, अपनी बात पूरी करिए राकेश जी, मैं फिर आपके पास आ जाऊंगा। अभी भाटी जी को अपनी बात पूरी करने दीजिए। मैं तो बहुत संयमित और बहुत शालीन भाषा बोल रहा हूं। जो माननीय मुख्यमंत्री जी भाषा बोलते हैं, उनके शब्दों को अगर आप सुनेंगे, सुनते ही होंगे, तो वो तो इससे कई गुना आगे बोलते हैं। लेकिन खैर चलो, कोई बात। दूसरी बात, उन्होंने महाभारत का जिक्र किया। माननीय मुख्यमंत्री जी को, राकेश त्रिपाठी जी को बहुत गौर से रामायण महाभारत पढ़नी चाहिए, और ये देखेंगे, फिर वो ये पाएंगे कि जो भाषा दुर्योधन और कंस और रावण बोलते थे, वही भाषा आज डिक्टो हमारे माननीय मुख्यमंत्री बोल रहे हैं। कंस और दुर्योधन और रावण भी इतने ही अहंकारी थे, वो भी धूल में मिलाने की बात करते थे, मिट्टी में मिलाने की बात करते थे, नेश नाबूद कर दूंगा। सामने वाले को कुछ समझते नहीं थे। कंस कृष्ण को कुछ समझता थोड़ी था, बच्चा है, चुटकियों में मसल दूंगा। रावण श्री राम को कुछ समझता थोड़ी था, कहता था अरे ये वनवासी, ये सन्यासी मुझसे क्या लड़ेगा, इन बानरों भीलों को, भालुओं को लेके आ गया, मुझसे क्या लड़ेगा, मैं चुटकियों में मसल दूंगा। वही भाषा मुख्यमंत्री बोल रहे हैं, और ये वही मुख्यमंत्री हैं। लोकसभा के अंदर खड़े होकर रोए थे आंसुओं से। पुलिस ने कोई छोटी मोटी जांच शुरू कर दी थी। कोई राजनीतिक व्यक्ति कभी इतना विचलित नहीं होता है पुलिस के कार्रवाइयों से। नहीं, लेकिन एक बात है, के साथ जो मेरा एक छोटा सा सवाल है, फिर राकेश जी आपकी तमाम बातों का जवाब देंगे। भाटी जी, मुझे एक चीज बता दीजिए, वाकई एक बात तो राकेश त्रिपाठी ने कहा कि आज आप शुरुआत से अलग मोर्चे पर खेलने के मूड में हैं। सर, आप लोगों को चिढ़ किस बात से है? मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से, गोरखपुर से चिढ़ है, गोरखनाथ मठ से चिढ़ है, चिढ़ किस बात से है? मैं बता दूं। नहीं, किसी मठ से हमें क्यों चिढ़ होगी, किसी व्यक्ति से हमें क्यों चिढ़ होगी? नहीं, आपकी पार्टी के प्रवक्ता ने कहा है, योगी आदित्यनाथ भाटी जी, आपकी पार्टी के प्रवक्ता ने कहा कि मठ सबसे पहले हमारे टारगेट पर होगा, बहुत अवैध काम हो रहा है वहां पर। मैं आपके सवाल का जवाब तो दे रहा हूं जी। उन्होंने इशारा कुछ और किया होगा कि जो अवैध निर्माण है या अवैध संपत्ति है, उसकी तरफ इशारा किया होगा। मठ से हमारी कोई दुर्भावना, किसी मठ से, मंदिर से, मस्जिद से, गुरुद्वारे से, किसी शिक्षण संस्थान से, धार्मिक स्थान से कोई दुर्भावना हमारी नहीं है, किसी व्यक्ति से भी नहीं है। माननीय योगी जी से भी हमारी व्यक्तिगत दुर्भावना नहीं है। लेकिन उनकी जो कार्यशैली है, उनकी जो घोर जातिवादी सोच है, कुछ जातियों के खिलाफ जो रोजाना नफरत उगलते हैं, कुछ धर्मों के खिलाफ जो नफरत उगलते हैं, उस सोच से है। और आपत्ति केवल हमें नहीं है, आपत्ति उत्तर प्रदेश के हाई कोर्ट को भी है, और आपत्ति देश के सुप्रीम कोर्ट को भी है। लेकिन मैं आ रहा हूं, मैं आऊंगा उस पर भाटी जी, क्योंकि देश की सुप्रीम कोर्ट ने ही केवल 10 सेकंड, केवल 10 सेकंड ले रहा हूं। बोलिए। जब ये उत्तर प्रदेश में आंदोलनकारियों के फोटो चिपका रहे थे चौराहों पे, और इनसे वसूली की जाएगी, उन्हें तरह तरह से उत्पीड़ित कर रहे थे, उनके घरों पे भी बुलडोजर चला रहे थे, तो हाईकोर्ट ने रोक लगाई थी और बोर्ड हटाने का आदेश दिया था। अभी ये जब बुलडोजर चला रहे हैं तो सुप्रीम कोर्ट ने इंटरफेयर किया है। नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने अभी रोकने के लिए सीधे नहीं कह दिया। ये ठीक है कि कोई आरोपी दोषी है, उस पर बुलडोजर नहीं चलेगा, चलना भी नहीं चाहिए, उसके लिए दिशा निर्देश होना भी चाहिए भाटी जी। लेकिन उसी सुप्रीम कोर्ट ने यूपी सरकार के एफिडेविट की तारीफ भी की है। आप उस लाइन को छोड़ देते हैं अपनी सहूलियत के लिए। लेकिन राकेश त्रिपाठी, अब आपके पास आ रहा हूं। मनोरोगी है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, दुर्योधन है, कंस है, रावण है, आज जितनी उपमाएं दे सकते थे भाटी जी उतनी दे दिए। देखिए, सबसे पहले मैं बहुत अपनी गंभीर आपत्ति दर्ज कराता हूं। राजकुमार भाटी को हम एक संजीदा प्रवक्ता के तौर पर मानते रहे समाजवादी पार्टी के अन्य प्रवक्ताओं की तुलना में, लेकिन न जाने क्या होड़ मच गई है कि आज राजकुमार भाटी भी अपने मूल तेवर को छोड़ करके हल्ला बोल के इस तेवर में आ गए। बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। देखिए, आज पूरी टिप्पणी जो अखिलेश यादव जी की है, जो गोरखपुर की तरफ बुलडोजर मोड़ने की उन्होंने बात कही है, ये गोरखपुर में क्या गिराना चाहते हैं? ये फर्टिलाइजर का कारखाना गिराना चाहते हैं? ये रामगढ़ ताल की जो आज चारों तरफ खूबसूरती बनी है, ये उसको तहस नहस कर देना चाहते हैं? या जो एम्स गोरखपुर में बना है, ये उसको नष्ट करना चाहते हैं? या जैसे समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता कह रहे हैं कि हमारे लिए मठ सबसे प्राथमिकता पर रहेगा, ये मठ को गिराना चाहते हैं? क्या गिराना चाहते हैं? क्योंकि किसी दंगाई का घर तो आप नहीं गिरा सकते। दंगाई को तो, मुजफ्फरनगर दंगे के आरोपी को सरकारी वायुयान में बिठाल करके ला करके मुख्यमंत्री आवास में नाश्ता कराने वाले लोग
दंगाइयों पर तो बुलडोजर नहीं चला सकते हैं, अपराधियों पर तो बुलडोजर नहीं चला सकते हैं, क्योंकि उन अपराधियों की बिल्डिंगें तो बनवाने का काम ही आप जब सत्ता में रहते हैं तो करते हैं। तो जाहिर सी बात है कि आप जानबूझ करके विकास के कार्यों पर बुलडोजर चलाने का स्वप्न देख रहे हैं, और यह सपना शेख चिल्ली के सपने की तरह है, यह सपना साकार नहीं हो सकता है। आपके सपने में कितनी दुर्भावना है, यह दुर्भावना पता चल रही है, और ऐसा आपने किया है, आपका ट्रैक रिकॉर्ड है। मैं उदाहरण के साथ बता रहा हूं, अप्रैल 2016, और राजकुमार भाटी इसको क्लैरिफाई करिएगा, आपकी पार्टी के नेता थे, बिस्वा से विधायक थे रामपाल यादव ने केवल इतना अपराध कर दिया था कि अपने बेटे को जिला पंचायत अध्यक्ष का चुनाव लड़ा दिया अखिलेश यादव जी से बिना पूछे, उनसे नागवार गुजर गई ये बात। पार्टी से निलंबित किया, निष्कासित किया, और फिर उनके घर पर, उनके व्यावसायिक प्रतिष्ठान पर बुलडोजर चला दिया। राजनीतिक बदले की कार्रवाई करना यह समाजवादी पार्टी की पुरानी आदत है, और आज खुलकर के धमकाने पर उतर आए कि हम सरकार आएगी तो हम बुलडोजर चलाएंगे। लेकिन यह सरकार आपकी आने वाली नहीं है। ये जिस तरह की धमकी भरे स्वर है ना, ये उत्तर प्रदेश की जनता स्वीकार नहीं कर रही है। और किसके उदाहरण दे रहे हैं आप कह रहे हैं रामायण महाभारत के। अरे स्वामी प्रसाद मौर्य को अपनी पार्टी में महासचिव बना करके रामचरितमानस को फाड़ने और फूंकने वाले लोग, आपको हिम्मत है, कैसे नैतिकता लेकर आते हैं कि आप रामायण पर बात करें, आप महाभारत पर बात करें। हर प्रकार से मजहबी तुष्टीकरण के लिए यह सवाल तो उत्तर प्रदेश की जनता अब भी पूछ रही है ना, कि अयोध्या के मोहित खान को सीने से चिपकाकर क्यों रखा है, अब तक पार्टी से बाहर क्यों नहीं निकाला है। आप नवाब यादव से तो पल्ला झाड़ लेते हैं, यानी यादव भी आपकी पार्टी में आपके लिए सगा नहीं है। लेकिन अगर कहीं मजहबी तुष्टीकरण का मामला होगा तो गैंगरेप का आरोपी हो, हत्या का आरोपी हो, नहीं, आपने जो उदाहरण दिए राकेश जी, भाटी जी हाल फिलहाल में जो बुलडोजर एक्शन हुए हैं, अयोध्या में मोहित खान आपका करीबी, कन्नौज में नवाब सिंह यादव आपका करीबी, अतीक आपकी सरपरस्ती हासिल, मुख्तार आपकी सरपरस्ती हासिल। बीते विधानसभा चुनाव में मुख्तार के बेटे ने कहा था आने दो सफाइयों का शासन, देख लेंगे बुलडोजर कहां मोड़ते हैं। तो सर ये लगता है कि अंदर का दर्द है जो बाहर निकल कर आ गया। नहीं, जो आप नवाब सिंह यादव तो भारतीय जनता पार्टी का नेता है, 2017 में ही उसने पार्टी बदल ली थी, भारतीय जनता पार्टी में चला गया था। तो 24 में अखिलेश यादव के लिए प्रचार क्यों? शिवपाल यादव के साथ बंद कमरे में मैं नवाब सिंह पर डिबेट नहीं चाहता हूं भाटी जी। नहीं, 24 में राहुल गांधी के साथ मंच पर कैसे? 24 में बीजेपी के लिए वोट मांग रहा था। अरे अजीब स्थिति है। 24 में बीजेपी, शिवपाल यादव के साथ बंद कमरे में लोग होते हैं, इधर भी फोटो खिंचवा, करीबी लोगों के साथ बैठकर वो बीजेपी के लिए प्रचार कर रहा था। मोहित खान की प्रमाण है नवाब यादव के, आपके नवाब थे भाई। मोहित खान का मामला अभी जांच चल रही है। जब जांच आ जाएगी, कोर्ट में केस आ जाएगा, तब पता चलेगा, क्योंकि जो पीड़ित लड़की है उसके पक्ष नहीं, किसी के साथ आप अन्याय करोगे कि एक आज जो मुकदमा दर्ज कराया, 2 दिन बाद उसका घर गिरा दिया, उसको नहीं, मोहित के साथ अन्याय हो रहा है। राजकुमार भाटी इतनी बेशर्म टिप्पणी कर रहे हैं, शर्म नहीं आती है। अरे आज पिछड़े समाज की एक ऐसी नाबालिग बच्ची जिसके पिता नहीं है, उसके साथ गैंगरेप किया गया है, गैंगरेप कई बार किया गया है, उसको गर्भधारण हो गया, और आप कह रहे हैं कि पीड़ा की अन्याय हो रहा है मोहित खान के साथ। कैसी बात करते हैं राजकुमार भाटी? अरे थोड़ी तो संवेदना बचा के रखिए। इतना परेशान क्यों हो रहे हो राकेश भाई? चिल्लाने से कोई यहाँ चुनाव जीत जाओगे? इस तरह चिल्लाने से और अपशब्द बोलने से इतना क्यों उत्तेजित हो रहे हो यार? नहीं, बात चिल्लाने की नहीं होता यार, बात चिल्लाने की नहीं है। पीढ़ी का राग आना, सभ्यता के साथ बात रखो। समुदाय की अति पिछड़े बिरादरी की उत्तेजित हो रहे हो यार, जिसके पिता नहीं है, बारंबार गैंगरेप होता है और पीड़ित आप बता रहे मोहित खान बोलने देंगे नहीं बोलने देंगे? अच्छा ठीक है राकेश जी, आपने अपनी बात रखी। भाटी जी जो मेरा सवाल था, ठीक है भाटी जी जो मेरा सवाल था, मेरे सवाल पर लौटिए। हाँ ठीक है राकेश जी, आपकी बात नोटिस हो गई सर मैं फिर आऊंगा, आप रिप्लाई करिएगा। भाटी जी मेरे सवाल का जवाब, अतीक, मुख्तार, मोहित, नवाब सिंह यादव। राकेश पांडे जी, मैं बता रहा हूं, मैं बोल रहा हूं, ऐसी पार्टी का प्रवक्ता समाजवादी पार्टी के ऊपर आरोप लगा रहा है कि आतंकवादियों को पनाह देते हैं। जिस पार्टी ने आतंकवाद की आरोपी, बम विस्फोटों की आरोपी को टिकट देकर संसद के अंदर भेजा, जिस पार्टी ने बलात्कारियों को जेल से रिहा कराकर, सजा याफ्ता लोगों को जो प्रमाणित अपराधी थे उनको जेल से रिहा करके उनकी पूजा की, उनका माला पहनाई, उन्हें संस्कारी बताया, जो बलात्कारियों के लिए कठुआ में जुलूस निकाल रहे थे बीजेपी के झंडे लेके, जो लोग और दूसरे वो हैं सजा याफ्ता हैं, उन्हें बार बार पैरोल दे देते हैं, बार बार